Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। अदील आज हमारे साथ हैं, अदील लतीफ़, जिनका खूबसूरत गाना नैना रिलीज़ हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने अपकमिंग जो आर्टिस्ट हैं उनको ज़रूर सुनें, उनको अप्रिशिएट करें और उनको पहचानें, क्योंकि बड़ी स्ट्रगल और मेहनत होती है जिसका जिक्र आपके सामने अदील अभी कर रहे हैं। लेकिन ये गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस माशाल्लाह। थैंक यू सो तो मैं चाहूँगी अब कुछ आपसे सुने भी हम, ताकि हमारे ओरिजिनल देखने सुना वालों दूं को आपको या जो आप सुनाना चाहें, जिस चीज़ का मूड बने, दिल करे, वहाँ से शुरू करते हैं। ओरिजिनल फिर बाद में सेकंड सुनाता हूँ। पहले मैं आपको एक कवर सुनाता हूँ। दिस इज़ बाय अहमद जहांजेब। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सर रख दूँ ये जीवन क्या अगर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूँ तेरा मेरा है प्यार अमर नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया पागल या जो भी मुझको कहो तुम हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा तेरी ही खातिर लूं सौ जन्म में चाहे हो जो भी भला ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सर रख दूँ ये जीवन क्या अगर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूँ तेरा मेरा है प्यार अमर। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बड़ी सुरीली, बड़ी मीठी रसीली सी आवाज़ है आपकी और आप उसमें उसे गाते हैं। घर वाले अब सुनते हैं आपका म्यूज़िक? ये सब तो सुनते हैं। अब सुनते हैं? अब सुनते हैं और अब तो कई दफ़ा खुद भी फरमाइश कर रहे होते हैं कि यार कुछ ऐसा सुना दो। कैसा लगता है ये फिर ना अच्छा मानने लगता है। देयर वाज अ टाइम व्हेन जब बिल्कुल ही कुछ बजाना गाना नहीं आता था तो बिल्कुल बेसुरा सा गा रहा होता था, तब खुद भी लगता था यार बहुत बुरा गा रहा हूँ। रियलाइजेशन होती है इंसान को और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको रियलाइज़ हो कि आप सही नहीं कर रहे। यू केप्ट कीप इम्प्रूविंग। यस। सो अब अच्छा लगता है और आप में पता है सबसे अच्छी बात भी यही है कि आप बड़े ग्राउंडेड है, रियलिस्टिक है। आप मतलब ज़ाहिर है हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं yes, और वो कुछ और बनने की मुसलसल कोशिश कर रहे होते हैं जो दिखाई दे रहा होता है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो ओरिजिनल रहते हैं। अगर कोई स्ट्रगल है, कोई हार्डशिप है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई मसला नहीं है कि आप बताएं कि यार इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। यस, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और ये कोई मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि यार वो स्ट्रगल से नहीं गुजरा। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में ना जो कुछ करना चाह रहा होता है उसमें उसको हर्डल्स और स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है और तभी जाके वो कुछ ना कुछ अचीव करते हैं। तो आप कभी डिप्रेस नहीं हुए, मायूस नहीं हुए, बददिल नहीं हुए, ना उम्मीद नहीं हुए? ये मैं नहीं कहूँगा कि नहीं हुआ। इंसान की लाइफ में फेजेस आते हैं और जब आप बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, किसी चीज़ों में फंस जाते हैं और कुछ करना चाह रहे होते हैं वो नहीं हो रहा होता तो आप थोड़े से स्ट्रेस में आते हैं। बट ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल नाउमीद हो जाएं। नाउमीदी में निकलते कैसे थे आप? जब नाउमीदी में कभी नहीं मैं पड़ा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पे पूरा भरोसा है। और मेरे ख्याल से इट्स नॉट कि यार जो आपने अगर सोचा है कि मैंने ये अचीव करना है तो अगर वो
अचीव कर लिया तो ही सेटिस्फैक्शन है। आपको जर्नी के अंदर सेटिस्फैक्शन हासिल करनी है। डेली जो आप स्टेप्स आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, आपको वो देखना है कि यार मेरा हर दिन जो है वो पिछले से बेहतर हो और मैं कुछ ना कुछ अचीव कर रहा हूँ, और चाहे वो स्लो है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ओवरनाइट सक्सेस वो बहुत कम लोग होते हैं, मिल सकती है, मिल जाती है, आजकल दौर सोशल मीडिया का है, बट ये है कि जो चीज़ ज़रा स्लो आती है वो ज़्यादा पायदार होती है। तो आपने सोशल मीडिया को उस तरह से मैं यूज़ करता हूँ, सोशल मीडिया को यूज़ करता हूँ। पहले ज़्यादा था एक्टिव, बट ये है कि फिर थोड़ा सा एक लिमिटेशन नहीं कहूँगा, बैलेंस मैंने थोड़ा सा शुरू किया, क्योंकि मेरे ख्याल से सोशल मीडिया ठीक है, उसका बहुत अच्छे फ़वाइद भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फिर आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। सो आई ट्राई टू कीप पर्सनल लाइफ पर्सनल, एंड देन ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में साथ में बैलेंस। सोशल मीडिया पे आपका कोई काम नहीं है, इफ यू वांट टू कीप पर्सनल लाइफ। यस, मेरा पहले बहुत ज़्यादा समझ आती, लोग खाना खा रहे हैं उसकी पिक्चर में जो हर चीज़ जो है वो अब आप आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। आप खाना खा रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको जो कुछ दिया है, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉट इवन गेटिंग फूड फॉर वन टाइम इन अ डे। सो मैं समझता हूँ कि यार उनके पास सोशल मीडिया का एक्सेस भी शायद ना हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो आप जितने प्रिविलेज नहीं होते। सो वो किसी को अच्छी लग रही होती, किसी को नहीं लग रही होती। हाँ, कुछ ऐसा है कि आप किसी को मोटिवेशन दे रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो फिर ज़रूर करें, अपना टैलेंट दिखाएं। बहुत अच्छा यूजेज, एवरीथिंग हैज़ पॉजिटिव यूजेज। अच्छा आदिल, आपने अभी अपना जर्नी शुरू किया है, तो कहाँ पे देख रहे हैं आप खुद को, क्या करना चाह रहे हैं? फ़िलहाल मेरा जो मेन फोकस है राइट नाउ इज़ टू रिलीज़ एज मच एज सॉन्ग्स एज पॉसिबल, टू हैव समथिंग इन माई पोर्टफोलियो जो कि मैं लोगों को दिखा सकूं। सो पहले गाने पे मुझे अच्छा रिस्पांस आया, इट वाज नॉट अ बैड रिस्पांस, बहुत अच्छा रिस्पांस आया, विच इज़ एक्चुअली मोटिवेटिंग मी टू डू मोर। सो इट वाज काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। एक्सपेरिमेंट, अभी इतना अच्छा गाना हमने भी सुना है, बहुत अच्छा, सुनने को अच्छा लगता है। बस ये जो फीडबैक है, एक्चुअली दैट रियली मीन्स अ लॉट। यू नो, यू आर वेरी senior person doing this show from a long time, and I've been watching you from a long time, and there was a wish of mine जब मैंने start किया था, so I was like यार एक दिन जाऊँगा इस show में। So it is like an achievement for me कि यार आज चलो आपके सामने भी बैठा हूँ। नहीं, इंशाल्लाह यहाँ से तो सफर that शुरू is हो something रहा which है। is actually motivates me more कि मैं थोड़ा सा मज़ीद अब इस पे मज़ीद efforts करूँ, या like जो आपने feedback दिया और लोगों से इस तरह का feedback आता है, then आपको motivation मिलती है कि यार हाँ, yes we should do it, I should do it। All the best। आपने जितनी efforts की हैं, अल्लाह करे कि सब fruitful हों, बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिले आपको एक वो जगह मिले जिसका कि आप मुस्तहिक हैं, और उसमें आपके लिए आसानियाँ हों। वी आर ऑल, जिसे कहना चाहिए ना, वेरी आपके लिए खुलूस से दिल से दुआ करेंगे, देखने वाले भी। हमारे यहाँ पे अपने प्यारे आर्टिस्टों को बुलाने का मतलब यही होता है कि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इसमें हर तरह का टैलेंट है, हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड, हमारे यंगस्टर्स इतने टैलेंटेड हैं। मेरा तो दिल करता है कि हर एक जो है ना, इनमें से पता नहीं क्या बन जाए, कि हम सब कुछ बनेंगे तो ही हम एक अच्छी कौम बनेंगे। अगर हम एक दूसरे को ही खींचते रहेंगे, पीछे करते रहेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं बनने वाला, किसी का भी कुछ नहीं बनने वाला। ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, अब एक और गाना हम सुनने चाह रहे हैं आपसे, तो जो भी आप अपना सुनाना चाहें या कवर सुनाना मेरे चाहें। 2 गाने नए आ रहे हैं, वन इज़ कॉल्ड आज फिर, और एक गाना मेरा है इट्स अबाउट द एनिमल वेलफेयर, और जो कैमल का इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली, इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन दैट स्टोरी। अगर आप चाहें तो मैं उसकी कुछ लाइंस आपको सुना सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। द सॉन्ग इज़ कॉल्ड बेजुबां। ठीक है। ये गाना जो है, सॉरी, ये जो गाना है, इट्स रिटन एंड कंपोज बाय सरमद गफूर, जो पाकिस्तान के बहुत मशहूर, और दैट वाज आल्सो माय ड्रीम के यार उनके पास उनकी कोई कंपोजिशन करूं, और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि मुझे गाने का मौका मिला। सुन लो तुम इनकी खामोश फरियादें, इस ज़मीं पे इनका भी तो हक है। रह सकते हैं हम एक चमन में, खोले दिल जो अपना क्यों सहे, ये जुल्म बेवजह क्यों करें हम जुल्म बेवजह।
पर बेहिस नहीं। ये भी तो है मखलूके खुदा, है बेजुबान पर बेहिस नहीं। ये भी तो है मखलूके खुदा। हमसे पहले तो इनका था घर ये, भूल फिर क्यों जाते हैं हम ये। सबका रिस्क तो देता खुदा है, इनका तुम रोको ना क्यों सहे। ये जुल्म बेवजह क्यों करे पर बेहिस नहीं। ये भी तो है मखलूके खुदा, है बेजुबान पर बेहिस नहीं। ये भी तो है मखलूके खुदा। ये फुल नहीं है, इसके अभी कुछ जो लाइंस हैं वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में सुन पाएंगे सब लोग। बहुत एक तो थॉटफुल है बहुत। Yes, it's actually by for this incident and for all the animals who are suffering. It's for a project called Benji Project for Animal Welfare for an organization. बिल्कुल, ये जो संगदिली है ना, बेरहमी है, ये जिस इंसान के अंदर हो वो फिर सिर्फ जानवरों तक ही रुकती नहीं है जी। जो शख्स इतना शकीउल कल्ब हो सकता है कि वो किसी एक जानदार को इस तरह से वार कर सकता है, तो वो जी नफस कोई भी हो सकता है। वो एक ऊँट भी हो सकता है, वो एक औरत भी हो सकती है, वो एक बच्चा भी हो सकता है, वो कोई एक इंसान भी हो सकता है। उसको कदर नहीं है किसी भी चीज़ की। सो आपने उसके लिए एक वॉइस रेज की है और अपनी आवाज़ दी है, ये भी बहुत अच्छी बात है, बड़ा ज़बरदस्त सा कॉज है। थैंक यू फॉर दैट कि हम में से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ लोगों को तो जो एक अच्छी बात है उसमें भी हिस्सा डालना है कि उसको भी आगे बढ़ाना है, कि ये तो नहीं कि सिर्फ बुरी काम जो है वो ये बढ़ते रहें। अदिल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप आए हैं और बहुत सारी दुआओं के साथ हम आपको रुखसत करेंगे। ऑलवेज द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। इट्स रियली अ प्लेजर बिकॉज जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आई वाज लाइक वन डे आई विल डेफिनेटली गो देयर, और आई हैव सीन सो मेनी आर्टिस्ट कम हियर एंड to be on your show, so it's a really a pleasure for me. Thank you very much for kind words और आपके तशरीफ लाने का शुक्रिया अदा करूँगी एक दफ़ा फिर, और आप सबसे भी इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल फिर, उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।